speaking of all this winning, I mean, that's the energy we have today, the ode to hip hop. Malaika, who do you think is gonna win? देखो सी हम तो जजेस है यहाँ पे, हम तो मतलब पहले दिन से हम बैठे हैं, आप तो हमारे गेस्ट हो, आपको क्या लगता है, आप बता दो. So far, I mean, Hectic has blown me away because of the power. मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है विनर? मेरे लिए तो रूल्स ब्रेकर्स ही है. भाभी? रूल्स ब्रेकर, मैं भी उनको ही रूट कर रही थी. मेरा फेवरेट बहुत टाइम से हेक्टिक भाई है भाई. आई एम रूटिंग फॉर हिम भाई. सब लोग यहाँ पे विनर की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ धमाका करना चाहता हूँ. धमाका अगर करना है तो फिर धमाकेदार आदमी भी होना चाहिए. और जो आ रहा है वो खुद RDX है. यार फिर से एक नया चैलेंज. अब फिनाले आ रहा है यार, अभी हमें सीधे सीधे जाने दो. क्यों हमें पकड़ के पीछे खींच रहे हो बार बार? तो चैलेंजर को ला रहे हैं क्या? और हमारे साथ ही भिड़ाएगा क्या कोई चैलेंज? ऐसा हमें फील हो रहा था. तो वाइल्ड कार्ड बन के एज अ चैलेंजर बन के वाइल्ड कार्ड में है. अब हमारे लिए कौन आ रहा है? जैसे हमेशा कहता हूँ, व्हेन आई से हिप यू गाइस से हॉप, तो मैं कहूँगा HHI सीजन 1 के विनर. तो आप लोग सब कहेंगे राहुल भगत. आप कुछ लेके आए अपने साथ? This is the winner's belt. वो बेल्ट को जब मैंने सामने से देखा ना तो उसकी वो भूख अंदर आ गई. नहीं कहा ये अपने हाथ में चाहिए यार. अब वो बेल्ट पे H लिखा हुआ है और H से हेक्टिक चालू होता है. हम यहाँ पे गली से ग्लोरी तक पहुँचे हैं तो मेरे को लगता है वो जो बेल्ट है ना RB से RB तक पहुँचने आया है. मैं रेमो सर के पास आया था, एक शिकायत लेके आया था उस वक्त कि मेरी स्टोरी नहीं है. उन्होंने ये बेल्ट दिया, मेरी स्टोरी बन गई. तो थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. So nice to see you, राहुल. तू बता तेरा कौन फेवरेट है? मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा हैवी कंटेस्टेंट्स है. मतलब हैवी डीलर्स है. मैं डीलर्स बोलता था उनको पहले सीजन पे. एंड वो लोग यहाँ पे जो डील दे रहे हैं, मेरे को लगता है मैं इस सीजन आता तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होता ये बेल्ट लेना. तो आप बहुत ही क्रेजी हो. मैं एक नाम लेना नहीं चाहता. नहीं 3 तो ले ले. 3 लूँ? 3 ले. मैं बोलूँगा रूल ब्रेकर्स. हेक्टिक भैया. एक और आदमी है, ठीक है. मेरे को लगता है ना उनके 2 हाथों में ना पूरी दुनिया की जो आकृतियां होती है ना, शेप्स, वो है. हितेश. थैंक यू राहुल. I'll see you. ये बेल्ट हमारे पास रहेगा. मैंने जिसके बारे में बोला, एक बात बोला है कि उसके हाथों में सारी आकृतियां हैं संसार की. मेरा फेवरेट है वो. मैंने उनकी जर्नी देखी है. वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ही क्रेजी करते हैं. और मैं भी यहाँ पे हूँ. सिर्फ बेल्ट दे के तो नहीं जाऊँगा. मेरे को थोड़ा सा कोलैब करना है उसके. Hit the floor in 3, 2, 1.
Hip hop, spoken word, lyrics are the most important, element, really expressing yourself. But somehow your dance was as expressive as the words. So very, very beautiful job, guys. Thank you, ma'am. Thank you so much. That was experimental and that was lyrical. And, fusion isn't just mixing two different styles of dance. You were mixing two mediums. Usually we see interpretive dance with, like a ballet or jazz or something that's fluid or, you see those kinds of things. I've never seen so much focus on just the finger tutting and making it so dramatic. That was amazing. And just being able to take the lyrical content and you took me on a journey of you wanted to make your family proud and you were being inspired by him because he's the winner and you were carrying it through. It was like classical dance, and to see it in hip hop, it just shows how much more we can do with this type of performance, this type of genre. Beautiful. Thank you. सीजन 1 में कभी तूने टर्टिंग नहीं की और अभी एकदम कमाल का टर्टिंग भी करने लगा है, मतलब ग्रेट। सब मैं इंस्पायर हो गया इनसे और हमारा काम है ये कि जो चीज़ें नहीं आती है और अच्छी लगती है उसे सीख के अपने अंदर डालो। ग्रोथ। अब मुझे पता है कि why he deserved to be a winner. You truly are a winner. एक ये जो एलिमेंट आपने यूज़ किया है स्पोकन पोइट्री, जो हमारे हिप हॉप का एलिमेंट है, उसको इतने सुंदर तरीके से दिखाया है। आई थिंक 100% हम सबकी कहानी है। हम सबको अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है। आप भी बता दो यहाँ पे हिप हॉप की जर्नी जो है। मेरी हिप हॉप की जर्नी बहुत कमाल है। जामनगर से आया हूँ, गुजरात का एक छोटा सा प्लेस है। वहाँ पे एक संडे मार्केट लगता था, सेकेंड हैंड कपड़े मिलते थे वहाँ पे। वो आते थे बाहर से, शिप से आते थे। मैं जब जाता था वहाँ पे तो वो एक सेक्शन वो लोग साइड में करके रखते थे क्योंकि कोई खरीदता नहीं था उसको। और वो क्या थे, वो ट्रैक पैंट्स थे, वो लूज डेनिम्स होते थे, स्नीकर्स होते थे, वो जॉर्डन्स के। मुझे अट्रैक्शन हो गया कि यार ये क्या है, ये मुझे चाहिए। तो मैं पहन के घूमने लगा। मुझे पागल बोलते थे लोग, मेरे डैड को, मेरी मम्मी को बोलते थे ये तो आपका बेटा पागल हो गया है, ये कुछ भी जोकर की तरह घूमता रहता है। और मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं ये जो पहन रहा हूँ, मेरे जो कपड़े हैं, ये सब एक कल्चर है, एक कम्युनिटी है, इसका एक स्टाइल है। बहुत टाइम के बाद जब मैं डांसिंग में घुसा और जब मैंने माइकल जैक्सन को फॉलो करने लगा, तब मुझे पता लगने लगा कि अच्छा इसे हिप हॉप कहते हैं, ये होता है। और फिर मैंने फैशन चालू किया। तो काफ़ी टाइम पहले से आया हुआ है मेरे अंदर हिप हॉप, बिना कुछ जाने। मैंने हिप हॉप नहीं चुना, हिप हॉप ने मुझे चुना है।
पूरे कम्युनिटी बैठी हुई है यहाँ पे, बीट बॉक्सिंग से लेके रैप से लेके बी गर्ल से लेके ब्रेकिंग से लेके सब यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है कि सारे एलिमेंट आज इस छत के नीचे हैं और हम बैठे हैं, हमारे सामने हो रहा है। तो ऐसा एक और एक एलिमेंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है ब्रेकिंग। हमारे रूल्स ब्रेकर्स हैं और उसके साथ साथ है हमारी बी गर्ल बाबी ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और अभी हाल ही में गर्ल सेक्शन में BC1 की विनर रह चुकी है हमारी बारबी। सो गिव इट अप फॉर अ बिग गर्ल बाबी।